बुलेटिन का आगाज करते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने वाजे किया है कि यह हो नहीं सकता कि हुकूमत किसी को NRO दे। बलूकी में शजरकारी मुहिम से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि NRO का सोचने वाले जान लें, वो NRO देना मुल्क से गद्दारी समझते हैं। उन्होंने पार्लियामेंट चलाने के लिए जितनी रियायत और जितनी कोशिश करनी थी कर ली। अब करप्शन करने वालों को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम की तकरीर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अपोजिशन इमरान खान की धौंस, धमकियों और तड़ियों से डरने वाली नहीं है। सेलेक्टेड हुकूमत पार्लियामेंट के अंदर रहकर पार्लियामेंट पर हमलावर है। सोची समझी साजिश के तहत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। उनका यह भी कहना था कि इमरान खान डील, ढील और NRO की तकरार न करें। ये चीज़ें सेलेक्टेड वजीर आजम के इख्तियार में नहीं होती। और वजीर रेलवेज शेख रशीद अहमद कहते हैं कि इमरान खान से शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की बात हो गई है। वजीर आजम ने उनकी बात सुन ली है, अब देखें कैसे पैक होता है। शेख रशीद का यह भी कहना था कि तमाम इदारों से बात हो गई है। नवाज शरीफ और जरदारी को NRO नहीं मिलेगा। जो लेने और देने वाले हैं उन्होंने भी कह दिया है, छुट्टी जा पुत्र रावी ना आवी ना जावी। हराम की गाजरें खाने वाले 40 लोगों को फक्की मिलेगी। कागज तैयार है, फक्की लेट हो रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि इमरान खान का मेकअप करके उन्हें कौम पर मुसल्लत किया गया। एक एक करके मेकअप उतर रहा है। कौम देख रही है कि आप अंदर से मुकम्मल अनाड़ी थे। एहसन इकबाल ने सवाल किया कि नून लीग ने कर्जा लिया तो मोटरवे बनाया, आपने कर्जा लेकर क्या किया? पाकिस्तान में सबसे बड़ा मेकअप करके कौम को बेवकूफ़ बनाने का रिकॉर्ड इमरान खान ने कायम किया है। और अब खान साहब एक एक करके आपका मेकअप उतर रहा है। कौम देख रही है कि आप अंदर से मुकम्मल अनाड़ी थे। आपकी पैकेजिंग करके आपको खुशनुमा करके कौम पे मुसल्लत किया गया है। लेकिन जो खाली बर्तन होता है वो ढोल बजा देता है। अब आपकी हुकूमत के भी ढोल बज रहे हैं। जिस बर्तन के अंदर कुछ होता है वो शोर नहीं करता। आपका गरजना, आपका बरसना दरअसल आपके अंदर का खाली होने का सबूत है। हमने कर्जे लिए तो CPEC जैसा मंसूबा दुनिया को कामयाब करके दिखाया। आप हमसे दुगने कर्जे ले रहे हैं, उसके एवज पाकिस्तान में एक ईंट भी नहीं लगी। उसके एवज फ़कत लोगों को बेरोज़गारी, महंगाई और गुर्बत मिल रही है। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खबर यह कि स्टेट बैंक का कहना है कि हुकूमत के मकामी कर्जों और वाजिबात का हजम 17,537 अरब रुपए हो गया। जुलाई से दिसंबर के दौरान मकामी कर्जों और वाजिबात में 1,121 अरब का इजाफा हुआ। हुकूमत के मकामी कर्ज और वाजिबात यौमिया 6 अरब रुपए बढ़े हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत के कर्ज और वाजिबात 30 जून 2018 तक 16,416 अरब रुपए थे। दिसंबर 2017 तक कर्ज और वाजिबात का हुजूम 15,437 अरब रुपए था। एक साल में हुकूमत के कर्जों और वाजिबात के हुजूम में 2100 अरब रुपए का इजाफा हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा ने कहा है कि रवा माली साल की पहली छमाही में 527 अरब रुपए के ज़राई कर्जे दिए गए। पहली छमाही में दिए गए ज़राई कर्जे माली साल के मुकर्ररा हदफ का 42% है। पहली छमाही के कर्ज गुज़श्ता साल की पहली छमाही से 22% से ज़ायद हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि पहली छमाही में 39 लाख किसानों को ज़राई कर्ज दिए गए। कर्ज लेने वाले किसानों की तादाद में 13% इजाफा हुआ है। तनख्वाहें दो, कानून के मुताबिक हुकूक दो। कराची में डॉक वर्कर्स सड़क पर आ गए, टावर पर धरना दे दिया। कहा वफाकी हुकूमत ने मुतालबात ना माने तो पार्लियामेंट हाउस के सामने तादमे मर्ग भूख हड़ताल करेंगे। इस पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद कसीम सईद। गरीबों को ऊपर उठाने, उनके हालात बेहतर बनाने और 1 करोड़ नौकरियों के दावे कहाँ गए? जो था उससे भी गए। ये दुहाई है पोर्ट कासिम के डॉक वर्कर्स की, जिन्होंने अपने मुतालबात के हक में कराची प्रेस क्लब के बाहर 135 दिन धरना दिया और फिर ये धरना एहतजाजी रैली में तब्दील हो गया। शुरका की पेशकदमी को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने टावर के मकाम पर रोक दिया।
तनख्वाहों की अदम अदायगी, वर्कर्स की मुस्तकली और डॉक वर्कर्स एक्ट पर अमल दरामद के हक में मजदूर रहनुमाओं का कहना था कि मसले के हल तक एहतजाज जारी रहेगा। हम निकल पड़े 25 सितंबर से घरों से वापस नहीं जाएंगे, अपने हुकूक लेकर जाएंगे। लोग जानते हैं कि मेहनत का जब जदोजहद करता है तो इनकलाब आता है। मजदूरों से इजहार यकजहती के लिए सहाफ़ी तंजीमों के नुमाइंदों ने भी एहतजाज में शिरकत की और मुतालबात की हिमायत की। कैमरामैन अदनान अली, अदनान हैदर और रिपोर्टर खावर खान के साथ कसीम सईद, जियो न्यूज़ कराची। हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नवीद कामरान बलोच और IG खैबर पख्तूनख्वा सलाउद्दीन महसूद को ओहदों से हटा दिया। ग्रेड 22 के नवीद कामरान बलोच को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई। उनकी जगह ग्रेड 21 के मोहम्मद सलीम चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा तैनात किए गए हैं। वफाकी हुकूमत ने IG खैबर पख्तूनख्वा सलाउद्दीन महसूद का तबादला करके उन्हें IG आज़ाद कश्मीर बना दिया। ग्रेड 22 के मोहम्मद नईम खान खैबर पख्तूनख्वा के नए IG पुलिस तैनात किए गए। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में तबादलों और तकर्रियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 22 के चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नवीद कामरान को ओहदे से हटा दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हदायत। नवीद कामरान की तैनाती जून 2018 में निगरान हुकूमत ने की थी। अब इनकी जगह ग्रेड 21 के मोहम्मद सलीम को चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा तैनात किया गया है। वो 30 अक्टूबर 2019 को रिटायर्ड हो जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर ख्वाजा दाऊद अहमद का भी तबादला कर दिया। इन्हें डेपुटेशन पर 3 साल के लिए एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात किया गया है। इनकी जगह मुहत्तर न्याज राना चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर तैनात किए गए हैं। वो एडिशनल सेक्रेटरी सनत और पैदावार थे। वफाकी हुकूमत ने IG खैबर पख्तूनख्वा सलाउद्दीन महसूद को IG आजाद कश्मीर, जबकि IG आजाद कश्मीर मोहम्मद नईम खान को IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात कर दिया है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इन तमाम तकर्रियों और तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा सलाहुद्दीन महसूद को हटाने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ये कहानी है क्या? नुमाइंदा जियो न्यूज़ शकील फरमान अली ने हमें ज्वाइन किया है। शकील, कहिएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखें, चंद रोज कबल एपिस कमेटी का इजलास होता, इस इजलास में सलाउद्दीन महसूद की जानिब से तासुब दिया गया था कि लेवीज और खसादार फोर्स का नाम न लिया जाए, बल्कि कबायली अजला के लिए पुलिस का नाम इस्तेमाल किया जाए। हुकूमत चाहती थी कि कबायली अजला की अपनी रवायात है, लिहाजा लेवीज और खसादार फोर्स का नाम ही इस्तेमाल किया जाए, जिसकी IG ने मुखालफत की थी। और इस हवाले से एक अहम इजलास जो है मंगल को तलब किया गया था और उस इजलास में इस पे गौर किया जाना था। ताहम जो है मातहत जो ब्यूरोक्रेसी है उसने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। सिर्फ IG के साथ जो है IG और चीफ सेक्रेटरी एक पेज पर थे। तो इजलास तलब किया गया था कि इस इजलास में यह फैसला किया जाएगा। ताहम इससे कबल ही जो है वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त पर जो है इंस्पेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा पुलिस सलाउद्दीन महसूद को उनके ओहदे से हटा दिया। जी, बहुत शुक्रिया शकील फरमान अली, आपने डिटेल्स दी। साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने हुकूमत पंजाब से कहा है कि नवाज शरीफ को दिल की तकलीफ के इलाज के लिए सहूलियात फराहम की जाएँ। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब को लिखे गए ख़त में डॉक्टर अदनान ने कहा कि नवाज शरीफ का मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात के मुताबिक इलाज किया जाए। मामले की हसासियत मुतल्लिका हुकाम से फौरी एक्शन लेने का तकाजा करती है। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि 5 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक नवाज शरीफ के लिए 4 मेडिकल बोर्ड्स बनाए। बोर्ड्स के मुताबिक नवाज शरीफ को शुगर, ब्लड प्रेशर और गुर्दे में मामूली पथरी के अलावा कोई बड़ा मरज नहीं था। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि आखिरी मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ का PCIC में चेकअप तजवीज़ किया था। नवाज शरीफ और आले शरीफ की जिद पर उन्हें वापस जेल मुंतकिल किया गया। नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज का उन्हें कैद तन्हाई में रखने का इल्ज़ाम झूठ है। अगर आले शरीफ और नवाज शरीफ चाहते हैं तो उन्हें कैदियों के हमरा बैरक में रख लेते हैं। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि 25 से 30 कैदियों के हमरा उनकी कैद तन्हाई का शिकवा दूर हो जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान ने कहा है कि शजरकारी का 5 साला मंसूबा है जिसके तहत सूबे में 25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। कोयटा में शजरकारी मुहिम के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि रवा मुहिम के दौरान 12 लाख पौधे बलोचिस्तान में लगाए जाएंगे। पानी की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए शजरकारी स्कीम बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूबे में जंगलात का बरसों पुराना एक्ट चल रहा है। रवा साल महकमा जंगलात का नया एक्ट ला रहे हैं जो जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
मौसर साबित होगा। 12 लाख फ़ौरन हमें सीज़न में पौधे और दरख्त लगाएंगे बलूचिस्तान। ये पूरा प्रोग्राम जो है ये तकरीबन 5 साल पे इसका एक एक्सटेंशन है, जिसमें तकरीबन मेरे ख्याल कोई कितने करोड़ 25 करोड़ तकरीबन दरख्तों का है जिसका लगाने का है। आपको बताएं कि के इलेक्ट्रिक 25 अरब रुपए मालियत के सुकूक बॉन्ड्स जारी करेगा। सुकूक बॉन्ड्स के इजरा से हासिल सरमाया जारी अखराजात के लिए इस्तेमाल होगा। फंड्स का इस्तेमाल बिजली की पैदावार, ट्रांसमिशन और तरसील के लिए किया जाएगा। बॉन्ड्स के इजरा में 5 अरब का ग्रीन शो ऑप्शन भी शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत ने करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार साबिक वजीर कामरान माइकल का 5 रोज़ा राहदारी रिमांड दे दिया। कामरान माइकल को तफ्तीश के लिए कराची मुंतकिल किया जाएगा। कामरान माइकल को गुज़श्ता रोज़ लाहौर से गिरफ्तार किया गया था। नैब हुकाम के मुताबिक कामरान माइकल पर करप्शन का इल्जाम है। वज़ीर आला सिंध का कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में कत्ल किए गए इरशाद रांझानी के मामले पर जुडिशल इंक्वायरी कराने का फैसला। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का ये बताना है। वज़ीर आला सिंध ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को दरख्वास्त देने की हिदायत की है। हम किसी सूरत किसी शहरी का खून मुआफ़ नहीं कर सकते, मुराद अली शाह ने कहा। वज़ीर आला सिंध ने IG पुलिस को कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। ये वाक़या कानून की बेखौफी का नतीजा नज़र आ रहा है, इसकी क्या वजह है, ये सवाल किया मुराद अली शाह ने। कोई इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है, ये भी मुराद अली शाह ने कहा। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.